अस्सलाम वालेकुम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पी को डिस्कस कर रहे थे। आज जो एंथैल्पी हमने डिस्कस करनी है एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। सबसे पहले इसको समझ लेगा एटॉमाइजेशन होती क्या है। कहते हैं अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट मौजूद है, मसलन हमारे पास कुछ एलिमेंट इस तरह का होता है, दो एलिमेंट एटम्स आपस में जुड़े होते हैं। अब इसको मैं हीट करके कितनी एनर्जी मैं दूँ, देने के बाद दोनों एटम्स को एक दूसरे से अलग कर दूँ, वो जो एनर्जी मैं यहाँ पे दूंगा, प्रोवाइड करूंगा, उस एनर्जी को हम एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? एटॉमाइजेशन क्या है। मतलब मेरे पास सिंपल से एक एग्जांपल दे देता हूँ। हाइड्रोजन H2 पाया जाता है, H सिंगल बॉन्ड H। और याद रखिएगा जब भी बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा आपको यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ना चाहते हो, इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन भी पैदा हो जाएगा और ये हाइड्रोजन भी पैदा हो जाएगा। और जितनी एनर्जी इस वक्त हम इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इन दो एटम्स को अलग करने के लिए देंगे, उस एनर्जी को हम नाम देते हैं एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। सही है, सिंपल से ये कॉन्सेप्ट है। आगे हम डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन किस तरह करते हैं। सबसे पहली बात डेफिनेशन, कहता है एंथैल्पी चेंज, द एंथैल्पी चेंज, ये असल में एंथैल्पी चेंज है व्हेन, कब, व्हेन one mole of atoms are formed। जब एक मोल एटम बन रहे होते हैं, are formed from, कहाँ से बन रहे होते हैं, from एलिमेंट, अपने एलिमेंट से। इस एलिमेंट से एक मोल एटम, अकेला एटम बनेगा, उस वक्त जो एनर्जी का चेंज आता है फ्रॉम एलिमेंट एट स्टैंडर्ड कंडीशन, और ये सारे का सारा आपका प्रोसेस हो रहा होता है स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर। स्टैंडर्ड कंडीशन याद रखिएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 1 atm प्रेशर है स्टैंडर्ड कंडीशन। इसको हम नाम देंगे इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। इस चीज़ को हम किस चीज़ का नाम दे रहे होते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन का नाम दे रहे होते हैं। ठीक, अब एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन के बाद तीन बातें रह गई हैं हमारे पास। इसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह करते हैं, ये प्रोसेस कौन सा, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके एक आधे एग्जांपल लिखेंगे। चलो जी, इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे आ जाता है जी रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो इसकी बिल्कुल सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन है। अब देखो मैंने चेंज इन एंथैल्पी चेंज को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डेल्टा एच से। यहाँ देखो एंथैल्पी चेंज किससे रिप्रेजेंट करूंगा, डेल्टा एच। ये कौन सी है, एटॉमाइजेशन। ये वाले पहले दो वर्ड उठाने हैं और यहाँ पे पेन दे के अंदर लिख देने। एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, ये पहले दो वर्ड उठाओगे और इसको पेन के अंदर लिख दोगे। इसके बाद आपने बताना ये प्रोसेस है कौन सा। अब यहाँ पे गौर करोगे ना तो आपको पता चलेगा ये बॉन्ड तोड़ने के लिए ना, एक एलिमेंट के अंदर ये बॉन्ड तोड़ने के लिए हमेशा एनर्जी देनी पड़ती है। हमेशा एनर्जी क्या करनी पड़ती है, प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसलिए जब भी एनर्जी कोई भी चीज़ जज़ब करती है, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या नाम देते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस होगा, इट इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस। इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। और लास्ट हमारे पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है एग्जांपल कम से कम लाजमी लिखते हैं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सही है, ये सिर्फ उसी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो एग्जांपल हमने देनी है, मेरे पास हाफ H2 है, हाफ H2। जब मैं इसको हीट करता हूँ तो हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम बन जाता है। इस वक्त जो डेल्टा एच की वैल्यू है वह है 218 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। इस वैल्यू को याद रखिएगा, सही, वैल्यू को रट्टा लगाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, क्या करना पड़ेगा, रट्टा लगाना पड़ेगा। यहाँ पे साइन कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब यह है कि हमें इतनी एनर्जी इस रिएक्शन को करवाने के लिए देनी पड़ती है। सही, आपको इस चीज़ को इस तरह लिख लो, या बाज़ दफ़ा आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो। H2 लिखो तो यहाँ पे आपको दो हाइड्रोजन एटम बनाने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, दो हाइड्रोजन एटम, दोनों का मतलब सेम है। मतलब अगर आप हाफ H2 लेते हो तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम बनाओगे। अगर दो H2 लेते हो तो दोनों हाइड्रोजन एटम को लहदा करके आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होता है। ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गई। यही हमारे पास एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। सही है, अल्लाह हाफिज़।